क्रिस्त में प्यारे बच्चों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज के दिन हम पाठ 9 पढ़ेंगे। आइए इसके पहले हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को जोड़ ले, आंखों को बंद कर कर हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमें यह आशीष दीजिए कि हम नए नए उपाय के द्वारा आपके सुसमाचार का प्रचार कर सके। हमारे विश्वास को दृढ़ बनाइए प्रभु, ताकि इसके लिए हम आगे जी सके, आगे बढ़ सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। जय यीशु। बच्चों, हमने 8वें पाठ में देखा था कि कलीसिया किस प्रकार चैरिटेबल वर्क्स करती है। आइए आज के पाठ में हम देखेंगे कि हमारे नए ओरिएंटेशंस क्या है। आज का पाठ का नाम है प्रेरित कार्य की नई अभिरुचि। हम देखते हैं कि प्रभु जब स्वर्ग जा रहे थे, तभी उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि तुम दुनिया के कोने कोने जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। और हम जानते हैं कि कलीसिया यह दौत्य पूर्ण रूप से कर रही है, क्योंकि माँ कलीसिया यीशु की कंटिन्यूएशन है। वो प्रभु की सैक्रामेंट है, संस्कार है इस दुनिया में। और इसके लिए माँ कलीसिया को कई अड़चनों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह दृढ़ रही। कई लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी माँ कलीसिया अपने संतानों के साथ प्रभु का यह कमांड पूरा करती आ रही है। माँ कलीसिया यीशु की निरंतरता है और दौत्यवाहक है, यानी प्रभु यीशु जो दौत्य पूरा कर रहे थे, उसे कलीसिया भी पूरा करना चाहती है। प्रभु ने लोगों को चंगाई दी, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभु ने लोगों को पूर्ण रूप से लिबरेट किया है। वैसे ही कलीसिया भी इस संसार में अपना सबसे बड़ा एम यह रखती है प्रेरिताई कार्यों से कि लोगों को पूरा लिबरेशन मिले। हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में कई लोग ऑप्रेस्ड है, जो लोग बहुत पीड़ित है, दुखी है, शोषण के कारण बहुत तकलीफ में है। माँ कलीसिया का यह दौत्य है कि वह इन लोगों के साथ खड़े रहकर इनके हक के लिए लड़ती है, उन्हें सिखाती है और इन्हें पूर्ण रूप से विमोचन की ओर ले चलती है। जब भी कहीं पे भी लोगों को सताते हैं या उनके अधिकारों को हटा देते हैं या दबा देते हैं, माँ कलीसिया उन सभी बातों का खिलाफ करती है और बहुत प्यार से लोगों की गलतियों को करेक्ट करने के लिए कोशिश करती है। इस तरह माँ कलीसिया पूर्ण रूप से लोगों की, यानी इस दुनिया के टोटल लिबरेशन के लिए काम करना चाहती है और करती भी है। कलीसिया कभी भी लोगों के धर्म, उनके कास्ट, छूत अछूत इस पर नहीं मानती और पूर्ण रूप से ऐसे बातों का खिलाफ भी करती है। उसी प्रकार सभी लोगों को सचेत करती है, विशेषकर उन लोगों को जो गलत कार्य कर रहे हैं, लोगों को दबा के रख रहे हैं, उन्हें आगे आने नहीं देते हैं। ऐसे लोगों की मुक्ति के लिए माँ कलीसिया कार्य करती है। हम देख सकते हैं कि कलीसिया इस दुनिया में एक अंतःकरण की आवाज भी है। एक व्यक्ति या समाज, उसके विकास के विरुद्ध अगर कोई बात आए, चाहे वो परिस्थिति राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कलीसिया उस पर अपना एक अभिप्राय देती है, विश्लेषण करती है, उचित निर्णय देती है। ये नेसेसरली फेथ के ऊपर हो या फिर मॉरल वैल्यूज पे हो, ऐसी कोई बात नहीं। हर कोई घटना जो एक व्यक्ति के या समाज के हित में नहीं हो, तो माँ कलीसिया उसके ऊपर अपना अभिप्राय देती है, एक सुझाव देती है। दुनिया के कई नेता कलीसिया से, विशेषकर संत पापा से एक्सपेक्ट करते हैं कि वे भी अपना अभिप्राय प्रकट करें। कलीसिया समाज के या व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए कई उपाय देखते हैं, जैसे कि शिक्षा, राजनीतिक या सामाजिक। इन सब में सबसे ज्यादा महत्व होता है शिक्षा का। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है, एक व्यक्ति के अंतिम एंड, उनका गोल क्या हो, लास्ट फाइनल गोल क्या हो, उसके अनुसार उसके पर्सनालिटी को डेवलप करना। यह करने के लिए एक व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर एजुकेशन ज्यादा फोकस देती है।
वैल्यूज जैसे प्रेम, सत्य, भातृ प्रेम, ऐसे अच्छे मॉरल वैल्यूज एक व्यक्ति के अंदर डेवलप करने के लिए ही हम एक व्यक्ति को एजुकेट करते हैं। इसके द्वारा उस व्यक्ति में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा जो उसे अपने जीवन के अंत तक, उनके जीवन का जो फाइनल गोल है वहां पहुंचने में उस व्यक्ति को मदद करेगी। अगर एक व्यक्ति एजुकेटेड है और हमारे समाज में हम शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं तो हमारे समाज में से इग्नोरेंस, गरीबी, जो शोषण होता है वो सब जो बुराइयां हमारे समाज में है वो हट सकता है। इसीलिए ही कलीसिया शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। सेकेंड वेटिकन काउंसिल हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति को केवल एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाना ही नहीं शिक्षा का उद्देश्य है। उसका उद्देश्य यह भी है एक व्यक्ति के अंदर हम विश्वास और धार्मिकता भी अंदर बसाए, जिसके द्वारा वह व्यक्ति एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग लाइक जीसस, प्रभु यीशु जिस तरह से परफेक्ट थे, जिस तरह से उन्होंने हमसे कहा है बी परफेक्ट एज योर फादर इज परफेक्ट, उस प्रकार हम भी एक परिपूर्ण इंसान बने विश्वास और धर्म के मामले में। यह भी कलीसिया चाहती है और इसके लिए कलीसिया कई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करती है, इंस्टीट्यूशंस को रिन्यू करती है। उसी प्रकार कलीसिया सभी बच्चों को, विशेषकर सभी पेरेंट्स को यह मोटिवेट करती है कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करे और अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी भेजे। आइए हम देखेंगे माध्यमों के द्वारा किस प्रकार कलीसिया अपनी प्रेरिताई कार्य करती है। बच्चों, हम सब जानते हैं आज की दुनिया में मीडिया हमारे माइंड को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए ही कलीसिया ने कई डिक्रीज इसके ऊपर भी निकाले हैं। हमें ये मीडिया किस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, यह हमें प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के गॉस्पेल वैल्यूज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमें मीडिया की जरूरत पड़ती है और हमें इसका उपयोग भी करना चाहिए। जब जर्मनी में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई थी, बच्चों क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आज कौन सी बुक प्रिंट होती है? वह है बाइबल, और वो भी सभी भाषाओं में। तो उसके द्वारा कलीसिया ने पहले फोकस किया था कि प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा हम प्रभु के वचन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा पाए। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलप होने लगी तो चर्च ने रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट ऐसे माध्यमों का इस्तेमाल किया। हम जानते हैं कि इंटरनेट बहुत अच्छा है, उसके कई फायदे भी है। उसके द्वारा हम कई लोगों तक प्रभु के सुसमाचार और प्रभु के मूल्यों को पहुंचा सकते हैं। लेकिन कलीसिया हमें सिखाती है कि उसके बुरे इफेक्ट भी है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इंटरनेट रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। कलीसिया सिखाती है कि हमें इंटरनेट के यूज के बारे में भी पता होना चाहिए और इसे हमें यूज भी करना चाहिए, बट इट शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल यूज। कलीसिया अपने बच्चों को एक उपदेश देती है, जहाँ पर सत्य का प्रचार नहीं हो रहा हो और जहाँ पर झूठी बातें सिखाई जा रही है तो उसके खिलाफ, विशेष रूप से मीडिया में, जैसे मैगजीन्स में हो या फिर न्यूज़पेपर्स में हो या फिर जर्नल्स में हो, टेलीविजन, रेडियोस, इंटरनेट में, तो हमें उसके खिलाफ भी खड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक इंडिफरेंट व्यक्ति की तरह रहे। और हमारे पेपर्स, कैथलिक न्यूज़पेपर्स, कैथलिक मैगजीन्स, कैथलिक जर्नल्स, कैथलिक टेलीविजन चैनल्स या फिर कैथलिक रेडियो, इंटरनेट, यूट्यूब चैनल्स, इसे हमें प्रमोट भी करना चाहिए। माँ कलीसिया ने हमें इंटरनेट के बारे में 2 डिक्रियां भी दी है। आइए हम उस डिक्री के बारे में जानें। पहली डिक्री है चर्च एंड इंटरनेट, कलीसिया और इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए हमें प्रभु के वचन और सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। कलीसिया हमें सिखाती है इस डिक्री के द्वारा कि हमें इसका उपयोग भी करना चाहिए और ये एक विवेकपूर्ण और रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमें करना चाहिए। हमें टेक्निकल नॉलेज भी इसके लिए ज़रूरी होती है ताकि कलीसिया के जितने भी पब्लिकेशंस हो, जितने भी टेलीकास्टिंग्स हो, इसमें हम अपना योगदान दे सके और बहुत अच्छे से सुसमाचार के प्रेरिताई कार्य भी कर सकेंगे। और दूसरी डिक्री है इंटरनेट की धार्मिकता। इसमें कलीसिया हमें सिखाती है कि हमें इंटरनेट किस चीज़ के लिए उपयोग करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए। हमें हमेशा इंटरनेट का उपयोग हमारे समाज के सर्वहित के लिए और समाज के भातृ प्रेम को सुदृढ़ बनाने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, पत्रकार के द्वारा
या जर्नल्स के द्वारा, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के द्वारा आज कलीसिया बहुत सशक्त रूप से सुसमाचार का प्रचार करते आ रही है। कलीसिया राजनीतिक क्षेत्र में भी सजीव है। जिस प्रकार प्रभु ने दलितों के लिए खड़े हो गए, वे अंधों को रोशनी दी, जो कारागृह में थे उन्हें मुक्ति के लिए आए, जिस तरह संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, जो जो कार्य प्रभु ने एक व्यक्ति के टोटल लिबरेशन के लिए किया है, इसके लिए हमें भी प्रभु बुलाते हैं और हमें भी एक एक्टिव रूप में राजनीति में भाग लेना है। लेकिन जब हम राजनीति में भाग लेते हैं तब हमारा मॉडल प्रभु यीशु ही होना चाहिए, जिन्होंने हमेशा सत्य का साथी दिया है। हमें यीशु के साथ ही खड़े रहना है, जो दलित, शोषित, बैकवर्ड थे, उन सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी आवाज उस समय अपने समुदाय में बनी थी। आज हम जब राजनीतिक में भाग लेते हैं तब हमें भी ऐसे लोगों के लिए खड़े रहने चाहिए, इनके राइट्स के लिए हमें खड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भी करप्ट हो जाए, असत्य के साथ चले जाए या अधर्म करें। कलीसिया अपने संतानों को सिखाती है कि हमें अधिकारियों की बात मान लेनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें मान लेनी चाहिए। लेकिन जब हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस या अधिकारी के हाथ से जो बातें आती है, जो हमारे धर्म और हमारे विश्वास के खिलाफ हो, तो कलीसिया हमें सिखाती है कि हमें उसे ओबे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमें मनुष्य की बातें नहीं बल्कि प्रभु की धार्मिकता, प्रभु के न्याय के बारे में हमें सोचना है और उसे हमें पालन करना है। तो जहाँ पर सरकार या अधिकारी या नेता हमारे धार्मिक राइट्स के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, उसे हमें मानने की जरूरत नहीं। उसके ऊपर हमें पूरा अधिकार है कि हम खिलाफ करें, उस पर आवाज उठाएं, अपना विरोध दिखाएं। आगे हम देखेंगे कि कलीसिया किस प्रकार कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अपने द्वारा जितना कुछ हो सकता है प्रेरिताय कार्य करती है। हमें जानते हैं कि कैथोलिक राइटर्स, लिटरेचर राइटर्स या एक्टर्स ने किस प्रकार क्रिस्तीय मूल्य को, ख्रिस्त के वैल्यूज को दुनिया तक पहुंचाई है। उसी प्रकार सिनेमा, आर्ट्स, ड्रामा, डांस, सॉन्ग्स, इसके द्वारा भी हम प्रभु के वचन को आज बहुत सजीव रूप से कई माध्यमों के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कलीसिया यह ध्यान रखती है कि हमारे जो बच्चे जो बहुत कल्चर में या आर्ट्स में, लिटरेचर में बहुत रुचि रखते हैं, उन्हें आगे सिखाए, डेवलप करे, ताकि उनके द्वारा इस फील्ड में भी हम बहुत कुछ एपोस्टोलिक एक्टिविटीज कर पाएंगे। अगला हम देखेंगे कि कलीसिया किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमें सिखाती है। प्रभु ने इस दुनिया की तो सृष्टि की और उन्होंने इस दुनिया को, इस पूरे दुनिया को हमारे हाथों में, मनुष्य के हाथों में सौंपा है। एंड ह्यूमन बीइंग्स आर ओनली द केयर टेकर्स। बच्चों, हम जानते हैं कि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कई लोग, कई मिशनरीज भारत में और भारत के बाहर भी रहते हैं। उन्होंने सुसमाचार के लिए अपने पूरे जीवन को प्रभु को अर्पित कर दिया और मिशनरी वर्क करने के लिए उन्होंने अपने देश को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, सबको हटाकर, सबको त्याग देकर वे आगे आए। ये लोग जहाँ भी काम करते हैं वहाँ के लोगों के लिए, विशेष रूप जो बहुत ऑप्रेस्ड है, जो बहुत गरीब है, जो बहुत पीड़ित है, इन लोगों की आवाज बनकर सुसमाचार के द्वारा उन्हें सिखाकर उन्हें बाहर लेकर आने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे कई मिशनरीज दुनिया में और इंडिया में भी कई कोनों में जाकर, जहाँ पर बहुत इंटीरियर विलेजेस में भी काम करते आ रहे हैं और वहाँ पर सुसमाचार की घोषणा करते हैं और प्रभु की वैल्यू सिखाते हैं और उन लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए भी सिखाते हैं। इसलिए इन मिशनरियों के विरुद्ध कई लोग हैं जो कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोगों को लूटते हैं, इनका मन बदलाव कर कर इन्हें अपने धर्म में लेते हैं। लेकिन ये बात गलत है। मिशनरीज जहाँ भी हो, वे लोग प्रभु की सेवा करते हुए लोगों को प्रभु की ओर बढ़ाते हैं, उनके राइट्स के लिए लड़ते हैं। हम जानते हैं हमारे यहाँ की इंदौर की सिस्टर रानी मरिया, जिन्हें लोगों ने धर्म परिवर्तन के नाम पर उनकी हत्या की
और आज वे ब्लेसेड मानी जाती है। हम जानते हैं फादर अरुलदास, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन लास्ट में उनकी भी हत्या हुई। इसीलिए हमारे मिशनरीज आज बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि वे बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं और प्रभु के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं। बच्चों, सुसमाचार हमेशा हमेशा नूतन है, नवीन है, निरंतर है। वह 2000 साल पहले की बात हो, लेकिन आज भी कलीसिया उसे पूर्ण रूप से, सजीव रूप से ही अपने बच्चों को देती है, सुसमाचार का प्रचार करती है। इसीलिए हमें जितने भी माध्यम मिल रहे हैं, उसके द्वारा हमें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। बच्चों, हम जानते हैं हमारे इस युग में ही ब्लेसेड कार्लो अक्वितिस ने किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल कर सुसमाचार की प्रचार की थी। और वैसे ही संत पापा फ्रांसिस भी हमें सिखाते हैं कि आपको जिस तरह सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं, उसे कीजिए। अगर आपको इंटरनेट के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करने को होता है, तो इंटरनेट का पूरा 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 इस्तेमाल कीजिए। प्यारे बच्चों, जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, तो क्या हम एक भी बार प्रभु के वचन को दूसरों को देते हैं? क्या हमारे व्हाट्सएप में या हमारे फेसबुक में या इंस्टाग्राम में हम प्रभु के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के बारे में जो अच्छे गीत आते हैं या फिर टॉक्स आते हैं, क्या हम एक बार भी उसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? आइए आज हम कोशिश करें कि हमसे जितना कुछ हमसे हो वह हम करें और प्रभु के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाइए। बच्चों, पेज नंबर 72 में अगर आप देखोगे तो वहां पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। उनके उत्तर आपको पाठ में भी मिल सकता है, टॉक में भी मिल सकता है। तो जरूर एक बार अपने पाठ को पढ़ भी लेना और इसके उत्तर भी लिख लेना। और आइए, जैसे हम इस पाठ को कंप्लीट कर रहे हैं, हम प्रभु से एक विशेष प्रार्थना करें। अपने हाथों को जोड़ ले, आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हमें यह कृपा दीजिए कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हम आगे आए आपके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। हमें ये दृढ़ विश्वास दीजिए कि हम आगे बढ़े, आपकी मशाल को जलाते हुए आपके सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। जितने भी उपाय हमें मिल रहे हैं, उसका इस्तेमाल करें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।